A very good morning. Welcome back to your EVS class, and today we will begin with the chapter 15, that is the last chapter of your EVS course, communication. Now what is communication? The process of exchanging thoughts and ideas, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं, एक की सुनते हैं दूसरे को सुनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब क्या है आपके, दीज आर ऑल स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। द वेरियस मेथड, जिन तरीक़ों का हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर एक दूसरे के मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट कर एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्लियर, पहले के ज़माने में जब लैंग्वेज या फिर अक्षरों की इन्वेंशन नहीं हुई थी, उस टाइम पे लोग सिंबल्स या साइंस में बात करते थे। सिमिलरली आज भी जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो भी किस में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। सो साइंस वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिग्नल्स। यू मस्ट वी ऑल हैव प्लेन दमशराज, जब दमशराज में हम मूवी की एक्टिंग करते हैं, सो दिस साइन एंड सिम्बल्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Soldiers switch torches and off to send messages through a language of dots and dashes known as Morse code. Ships at sea use flags flying in different patterns to give messages to other ships. We always use different methods to send any kind of message. हम अलग अलग लाइक कोड लैंग्वेज जो होती है, पहले जब युद्ध राजा महाराजाओं के टाइम में युद्ध चला करते थे तो खबरी एंड जो आपके मैसेंजर्स होते थे वो एक कोड का यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर लैंग्वेज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। शिप्स वगैरह जो होती हैं, अगर अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए अलग अलग फ्लैग्स को पैटर्न में मूव करती हैं, जिससे कि दूसरे ये समझ सके कि मे बी दे नीड हेल्प और व्हाट इज़ हैपनिंग। So these all are code languages. Indian classical dance and European ballet have different hand, foot, face and body movements for feelings, birds, animals and other things. Yes, Indian जो classical dance होते हैं आपके, इसमें भी आपको पता है ना, अलग अलग gestures का यूज़ करके, अलग अलग movements का यूज़ करके, अलग अलग expressions का यूज़ करके भी हम किसी टॉपिक को या थीम को symbolize करते हैं। Drama and mime are two other examples where expressions and actions have a language. और आपने देखा होगा जो मीम बनती हैं, मीम या ड्रामा जो होता है जो बिना लैंग्वेज के किया जाता है, उसमें भी एक्शंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्टर्स होते हैं वो अपने फेस एक्सप्रेशंस का या फिर अपनी हैंड की मूवमेंट का यूज़ करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मैटर क्या है, ड्रामा की थीम क्या है, ड्रामे में हो क्या रहा है। Rather than words to act, meme actors do not speak at all. जो आपके मीम एक्टर्स होते हैं वो कभी भी बोलते नहीं हैं ड्रामे के दौरान, they only act. They paint their faces white and color their eyes and lips so that the face movements can be seen better. वो अपने फेस को वाइट कलर और अपनी आईज़ को और अपने लिप्स को कलर कर देते हैं, जिससे कि ईजिली उनके फेस के एक्सप्रेशंस या फिर उनके हैंड की मूवमेंट्स को आप अंडरस्टैंड करके ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड कर सको। इन सब को हम क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज कहते हैं। कम्युनिकेशन बाय स्पीकिंग एंड हियरिंग, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो सबसे कॉमनली सब लोग यूज़ करते हैं वो है बात करना, यानी सुनना और बोलना। क्लास में कितनी बात करते हैं ना, वो भी कम्युनिकेशन ही है, नहीं करनी चाहिए, राइट? वी शुड नॉट टॉक सो मच इन द क्लास। यस, सो स्पीकिंग एंड हियरिंग इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल इसका इस्तेमाल हम टेलीफोन्स या फिर स्मार्टफोन्स की हेल्प से करते हैं। टेलीफोन्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी से बात करनी हो जो हमसे काफ़ी दूर है, ठीक है। हम लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, हम मोबाइल पे भी फ़ोन कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनसे हम अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को या फिर अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। थ्रू अ मोबाइल वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स एंड इवन म्यूजिक और वीडियोज़ टू अदर मोबाइल फ़ोन्स। आपको पता है आजकल स्मार्टफोन में कितने शानदार फीचर्स होते हैं। हम दूसरे इंसान को ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं अपने फ़ोन की हेल्प से, लेटर भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो दैट मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स, इसीलिए आज के मॉडर्न फ़ोन्स को हम स्मार्टफोन्स कह के रेफ़र करते हैं। एज दे कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस, वी कैन मेक फ़ोन कॉल, सेंड मैसेज, क्लिक फोटोग्राफ एंड सेंड ईमेल्स एंड वीडियोज़ थ्रू स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन हम इसे क्यों कहते हैं, स्मार्टफोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे टास्क को बहुत ईजिली परफॉर्म कर देता है। वी पे फॉर कॉल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अपने कॉल्स के लिए पेमेंट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल्स, लोकल कॉल्स विद इन द सिटी, STD फॉर कॉल्स फॉर आउटसाइड द सिटी,
बट इनसाइड द कंट्री, एंड IST फॉर कॉल्स फॉर आउट ऑफ द कंट्री। यानी कि 3 तरीके के फ़ोन होते हैं। एक तो वो जब हम सिटी से ही सिटी में किसी में बात करते हैं, जैसे माधापुर में हो, माधापुर में आप किसी से ही बात कर रहे हो। सेकेंड है आपकी STD कॉल्स, यानी अगर आप माधापुर से किसी दिल्ली में बैठे हुए इंसान से बात करना चाह रहे हो। एक होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, सब्सक्राइब डायलिंग। इसमें जो होता है ये आप इंटरनेशनल लेवल, यानी कि आप दूसरी कंट्री में रहने वाले किसी इंसान से जब बात कर रहे हो तो IST चार्ज लगता है। यू नो रेडियो एंड टेलीविजन्स आर ऑल्सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस। ऑफकोर्स रेडियो और टेलीविज़न जो होता है वो सबसे ज़्यादा दे आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दे आर द मीन्स, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो तो खींच के एक इंसान एक इंसान से बात कर सकता है, या फिर अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे तो 10 इंसान 20 इंसान। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न को आप इमेजिन करो कि जब रेडियो और टेलीविज़न में कोई शो या प्रोग्राम हेल्ड होता है तो एक ही प्रोग्राम को पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री के या पूरी वर्ल्ड वाइड वो लोग जो होते हैं वो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं एट द सेम टाइम। सो बेसिकली रेडियो एंड टेलीविज़न आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दे एड्रेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्यों? एक ही समय में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी एक बड़ी पॉपुलेशन को एक ही समय में एक ही इवेंट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड आपका प्रसारित किया जा सकता है, और एग्जैक्टली एक ही चीज़ को कई लोग अपने अपने घरों में बैठ के देख सकते हैं। Communication by writing letters. Now of course we all have forgotten to write letters. अब तो हमें मालूम भी नहीं है लेटर्स क्या प्रोसेस होता है, कैसे लिखते हैं। बट अर्लियर इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टचिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब देयर वॉज नो फोन, नथिंग वॉज देयर, पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू सेंड टू द, यानी अपने रिलेटिव्स को या अपने क्लोज फ्रेंड्स को हम लेटर लिखते थे। पीपल यूज टू राइट लेटर्स, उन्हें पोस्ट ऑफिस में डालकर आते थे, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे करके जिसके पास हमें भेजना है एड्रेसी के पास वो पहुँचता था। ओके, राइटिंग हैज़ बीन यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मेनी ईयर्स। पहले ज़माने में भी आपको पता है राजा महाराजा जब मैसेजेस का एक्सचेंज करते थे तो इसी मेथड से करते थे। वो पिजन्स का यूज़ करते थे, पिजन्स के गले में एक लेटर डालते थे, वो पिजन्स फिर जहाँ उन्हें पहुँचाना होता था वहाँ पहुँचाते थे उसको। लेटर रनर्स वर यूज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ पोस्टल सर्विस दैट डिलीवर्स लेटर। आज के टाइम पे भी पोस्टल सर्विसेज सबकी होती हैं जो आपके लेटर्स को डिलीवर करती हैं, बट आज के टाइम पे लेटर्स लिखता ही कौन है। लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं वो पोस्टल सिस्टम के थ्रू जाते हैं, इसीलिए कभी भी अगर हम लेटर लिखें तो उस पर एड्रेस यानी हमारा पूरा एड्रेस और जिसके पास हमें भेजना है उसका पूरा एड्रेस मेंशन करना ज़रूर होता है। लेटर्स को उसके बाद हम लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहाँ से पोस्टमैन उनको लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पर वो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड हो जाते हैं। कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड मीन्स जैसे मान लीजिए किसी जो लेटर्स एक सिटी में पहुँचाने उनको एक साथ, जो सिटी दूसरी सिटी जो लेटर्स दूसरी सिटी में उनको मतलब अरेंज कर लिया जाता है, सॉर्ट कर लिया जाता है। देन दे आर फिल्ड इनटू द बैग एंड अकॉर्डिंगली दे आर सेंट टू द एड्रेस। All right. Inside the country, letters can be written on postcards instead letters or put into envelopes. Stamps are glued on them according to the distance the letter would travel. जब हमें inside the country के अंदर जब हमें लेटर्स लिखने होते हैं तो हम सिंपली उन्हें एक एनवेलप में डाल देते हैं, एक लेटर पैड पे लेटर लिख के उसको एक एनवेलप में डाल के और हम उसको पोस्ट ऑफिस में डाल आते हैं। लेटर्स आर ऑल्सो रिटन ऑन एरोग्राम्स और पुट इन टू एनवेलप्स विद स्टैम्प फॉर एयर मेल। अगर हमें एयर के माध्यम से अगर हमें कोई पोस्ट ऑफिस कोई लेटर पहुंचाना है तो इसके लिए उसको हम एरोग्राम्स कहते हैं। एयर मेल इज सेंट टू द डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू एरोप्लेन्स, यानी ये जो लेटर्स होते हैं ये आपके एरोप्लेन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। स्पीड पोस्ट इज़ द पोस्टल सर्विस थ्रू विच लेटर्स कैन ट्रैवल फास्ट। जब भी हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट वो टेक्निक है जिससे कि जो लेटर्स होते हैं वो जल्दी हमारे निर्धारित जगह पे पहुंच जाते हैं। रजिस्टर्स पोस्ट इज़ टू मेक श्योर दैट इंपॉर्टेंट लेटर्स रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। और ये ज़रूरी होता है कि मान लीजिए अगर कोई कॉन्फिडेंशियल या इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट या अर्जेंट लेटर है तो उसको जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सके। हम मनी ऑर्डर्स के थ्रू मनी भी सेंड कर सकते हैं। आज की वी ऑल्सो हैव द लेटर्स एंड पार्सल सर्विस जिस पे हम कुरियर भेजते हैं। मान लीजिए हमें किसी को गिफ्ट भेजना है तो हम कुरियर कंपनी की हेल्प से कुरियर को भी सेंड कर सकते हैं जिससे कि बहुत जल्दी वो पहुंच जाते हैं।
ईमेल्स आर अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। ईमेल अगेन, लेटर जो होता है वो हम हैंड रिटन करते हैं, ईमेल टाइप, यानी कंप्यूटर में जब हम टाइपिंग करके कोई लेटर रेडी करते हैं तो उसे हम ईमेल कहते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग विद द कंप्यूटर, तो इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जस्ट अ बटन, एक बटन आपने क्लिक किया और ये जिसके पास आपको पहुंचाना है उसके पास पहुंच जाता है। बट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव ईमेल एड्रेस, लेकिन इसको ईमेल को सेंड करने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसान मैसेज भेज रहा है और जिसके पास मैसेज आ रहा है उन दोनों के पास ही ईमेल एड्रेस उनका होना चाहिए। The internet is a computer network that connects the computers across the world. We can send email, videos and news through the internet. We can get information on any topic on the internet. It has brought people around the world closer. Internet is also one of the major means of communication nowadays. Communication है या फिर information का बहुत बड़ा source है आजकल इंटरनेट। आजकल आपको कुछ भी ढूंढना होता है, पता करना होता है, we just to Google and we can search the thing. Okay. Newspaper, magazines, they also bring readers news of events happening around the world. जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन होती है वो भी एट अ टाइम, एक ही समय में बहुत सारे लोग उसमें से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद रेडियो एंड टेलीविज़न दे आर ऑल्सो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि मैगज़ीन आपकी रेडियो और टेलीविज़न के अलावा जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स होती हैं वो भी आपकी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हैं, क्योंकि एक ही समय में इनको भी बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।